अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तु'मिनून बिल किताबि कुल्लिहि व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुउहुम व इन तुसिबकुम सय्यिअतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, अपने सिवा किसी को साहिब खुसूसियत मत बनाओ। वो लोग तुम्हारे साथ फसाद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते, तुम्हारी मज़र्रत और नुकसान की तमन्ना रखते। वाकई बुग़्ज़ उनके मुँह से ज़ाहिर हो पड़ता है और जिस कदर उनके दिलों में है वो तो बहुत कुछ है। हम अलामात तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर चुके अगर तुम अक्ल रखते हो। हाँ, तुम ऐसे हो कि उन लोगों से महब्बत रखते हो और ये लोग तुमसे असलन महब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। और ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अलग होते हैं तो तुम पर अपनी उंगलियां काट काट खाते हैं मारे गैज़ व गज़ब के। आप कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्से में, बेशक खुदा ताला खूब जानते हैं दिलों की बातों को। अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनके लिए रंज का बायस होती है, और अगर तुमको कोई नागवार हालत पेश आती है तो वो इससे खुश होते हैं। और अगर तुम इस्तिक़लाल और तक़वा के साथ रहो तो उन लोगों की तदबीर तुमको ज़रा भी नुकसान न पहुंचा सकेगी। बिलाशुबा अल्लाह ताला उनके आमाल पर इहाता रखते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 118, 119 और 120 आपके सामने तिलावत की गई और उसका तर्जमा भी पढ़कर सुना दिया गया। सबसे पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही अहम बात और एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, जो अक्सर मुसलमानों के अंदर पाई जाती है और जिसकी वजह से इस पूरी उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर गईं। अगर इस पर अमल किया गया होता इस आयत के ऊपर तो आज जो दिन हम देख रहे हैं वो देखना न पड़ता। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और इस बात को भी हम जहन में रखें कि ये कुरान क़यामत तक के लिए, रहती दुनिया तक के लिए, मुसलमानों के लिए मशाले राह। कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ़ सहाबा के लिए आया था
या सिर्फ अरब वालों के लिए आया है, और अब ये तो इसमें कोई किस्सा और कहानी जो पुरानी हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब इसे पढ़ा जाएगा और इसके अंदर अपने मसाइल का हल तलाश किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की इसमें मसाइल का हल भी बताते हैं और रास्ता भी दिखलाते हैं। आज की आयत आप देख लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 118 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबला। ऐ ईमान वालो, अपने सिवा किसी को राजदार मत बनाओ, अपने सिवा किसी को राजदार मत बनाओ। बेताना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है बेताना। बेताना किसे कहते हैं? बेताना जो बना है वो बतन से बना है। बतन के माना क्या आते हैं? पेट। बतन के माना पेट, और इसके अपोजिट आता है पीठ। पीठ को बोलते हैं ज़हरुन। पीठ को क्या बोलते हैं? ज़हरुन। और पेट को बोलते हैं बतनुन। और बतन जो है पीठ ज़ाहिर है और पेट उसका बातिन है, इसी से बना है बेताना। बेताना किसे बोलते हैं? वो कपड़ा जो आदमी अपने अंदर पहनता है, ऊपर नहीं, जो अपने अंदर पहनता है, जो जिस्म से मुत्तसिल रहता है, जैसे बनियाइन है, अंदर अंडरवियर है, जो अंदर अंडर गारमेंट्स कहे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेताना। और उसके मुकाबिल आता है, उसके अपोजिट वर्ड आता है ज़िहारा। ज़िहारा किस कपड़े को बोलते हैं? जो ऊपर पहना जाता है, शर्ट पैंट है, कुर्ता पैजामा है, ये ज़िहारा है। और बेताना किसे बोलते हैं? जो अंदर पहना जाता है। इसी से बेताना से वो दोस्त भी मुराद होता है कि जैसे अंदर का कपड़ा हमारे सत्र को छुपा लेता है, उसको अंदर की सारी बातें मालूम होती हैं, ऐसे ही बेताना उस दोस्त को भी बोलते हैं जो उसका हमराज हो, जिसको क्लोजेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड। ही इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बोसम फ्रेंड, उसको क्या बोलते हैं? बेताना। हमराज हो, यानी उससे अपने तमाम सीक्रेट्स वो शेयर करता हो, वो उसका पक्का जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार हो, वली दोस्त, उसे क्या बोलते हैं? बेताना बोलते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम। ऐ ईमान वालो, अपने अलावा, यानी अपनी जमाअत के अलावा, मुसलमानों के अलावा किसी को अपना हमराज मत बनाओ, सीक्रेट्स शेयर ना करो, अपने राज को इफ्शा ना करो उनके सामने। अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं? क्यों ऐसा ना करो? ला यअलूनकुम खबला। वो चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे काफिर हो, चाहे बुत परस्त हो, कोई भी मुसलमानों के अलावा, चाहे ज़िम्मी हो। क्यों? अगर उनको मौका मिलेगा तो वो तुमको नुकसान पहुंचाने में, तुम्हारे साथ फसाद करने में ज़रा सा भी कसर नहीं उठा रखेंगे। यानी अगर इतना भी मौका मिलेगा तुमको नुकसान पहुंचाने का, तो फ़ौरन वो तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनकी फितरत के अंदर बात है। इसका शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल, पसे मंज़र। यह आयत किस सिनारियों में अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उस वक्त क्या हालात थे? हालात ये थे कि मदीना के अंदर यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका। 3 बड़े बड़े कबीले यहूदियों के थे। इसी तरीक़े से 2 कबीले थे अंसार के, औस और खज़रज। औस और खज़रज पहले ये मुसलमान नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की है तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे पहले भी बहुत से लोग जब हज के लिए आए थे तो
बैअत अक़बा ऊला और बैअत अक़बा सानिया के मौके पर पहले साल 12 और दूसरे साल तकरीबन 70 से 72 अफराद मुसलमान हुए थे। ये औस व खज़रज के अफराद थे। और फिर उसके बाद जब हिजरत हुई है तो फिर सारे लोग वहाँ के औस व खज़रज के मुसलमान हो गए और अंसार कहे जाने लगे। अंसार के माना मददगार। और जो मक्का से हिजरत करके गए थे वो मुहाजिर कहे जाते थे। मुहाजिर के माना हिजरत करने वाला, अपने बीवी बच्चों को, अपने वतन को छोड़ करके अल्लाह की इबादत के लिए वो हिजरत कर गया, वो हिजरत करने वाला। तो मुहाजिर जो थे उनकी मदद करते थे जो मदीना के औस व खज़रज के लोग थे। अंसार उनको कहा जाता था। उनके खाने में, पीने में, हत्ता कि अगर किसी के पास 2 बीवियां थीं तो उसने एक को तलाक़ दे करके अपने अंसारी भाई से उसका निकाह करवा दिया। यहाँ तक कि क़ुरबानी पेश किया, अपने घर के अंदर उनको जगह दे दिया। इतना ज़्यादा मुआख़ात का मामला किया। अल्लाह के नबी ने मुआख़ात कायम करा दिया था, भाई भाई का रिश्ता बना दिया था। एक अंसार एक मुहाजिर, एक अंसार एक मुहाजिर। इसी तरीके से चूँकि जो लोग वहाँ हिजरत करके गए थे उनके पास ना घर था, ना उनके पास खाने को था, ना उनके पास कोई मकान था, ना उनके पास कोई कारोबार था। तो अब क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी और एक मुहाजिर दोनों का रिश्ता मुआख़ात कायम करा दिया कि तुम दोनों आपस में क्या हो, दीनी भाई भाई। और उन्होंने भाई का हक़ अदा किया। जो सगा भाई नहीं करता है वो उन्होंने करके दिखाया। बिज़नेस के अंदर जो काम करते थे उसके अंदर उनको शरीक किया और जितना मुनाफा होता आधा उनको देते, आधा खुद रखते। अपने घर के अंदर उनको ठहराया और सगे भाई से भी ज़्यादा का उन्होंने हक़ अदा किया। तो वो क्या थे, अंसार थे। तो हिजरत से पहले जो मदीना के यहूदी थे, बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा, तो उनसे उनका दोस्ताना था। जो औस व खज़रज के लोग थे उनकी दोस्ती थी। और दोस्ती थी तो दोस्ती के अंदर सारी बातें वो अपनी शेयर किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया है और वो मुसलमान हो गए हैं तो ये लोग उसी तरीक़े से अपने ताल्लुक़ात रखते थे, दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। लेकिन अब जो यहूदी थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से और इस्लाम लाने की वजह से अपने दिल के अंदर उनसे हसद रखते थे, दिली बुग़्ज़ रखते थे और हर वक्त इस पॉइंट में रहते थे कि बस कोई मौका मिले कि उन्हें हम नुकसान मुसलमानों को पहुंचा दें। लेकिन अंसार भोले भाले, उन्हें क्या मालूम कि भाई अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, तो वो अपनी सारी बातें उनको शेयर करते थे। अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मशवरा हुआ है, क्या मीटिंग हुई है, क्या बात पास हुई है, अब वो लोग जानने की कोशिश करते थे दोस्ती के अंदर कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। क्यों? ताकि अगर मौका मिले तो फ़ौरन वो बात कहाँ पहुँचाएँ, जासूसी करके कुफ़ार तक पहुँचाएँ, कुफ़ार मक्का तक पहुँचाएँ और फिर क्या करवाएँ, हम इनको नुकसान पहुँचाएँ, लड़ाई करवा दें। बात समझ में आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मौके पर यह आयत नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, अपने अलावा यानी अपनी जमाअत के अलावा किसी को अपना हमराज मत बनाओ, अपने सीक्रेट्स उनसे शेयर मत करो, चाहे वो कोई भी हों, लेकिन उनको मौका मिलेगा ला यालूनकुम खबाला, वो तुम्हारे कितने भी लंगोटिया यार तुम कहते हो, लेकिन अगर मौका मिल जाएगा तो वो ज़रा सा भी 1 मिनट का तवक्कुफ़ नहीं करेंगे, 1 मिनट के लिए रुकेंगे नहीं और इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएंगे। चुनांचे इसका मुशाहदा किया गया 12 जंगों के अंदर कि वो कुफ़ार मक्का से अंदर अंदर मिल गए और उन्होंने बहुत सी बातें उन तक पहुँचाईं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुआहदा किया था, उसके बावजूद उन्होंने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की और उन्होंने कुफ़ार से साठ गांठ करके बगावत की और गद्दारी की इन्हीं यहूदियों ने। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को इसीलिए नाजिल फरमाया। फिर अल्लाह क्या फरमा रहे, वद्दू मा अनितुम, वो क्या करते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की दिल से तमन्ना रखते हैं। वद्दू, वद्दा यवद्दू के माना आते हैं किसी चीज़ की दिल से तमन्ना रखना, विश
किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, मा अनितुम, तुम्हें दिल से नुकसान पहुँचाने की, मज़र्रत पहुँचाने की वो तमन्ना रखते हैं। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, वाकई बुग़्ज़ उनके मुँह से ज़ाहिर हो पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल ही में छुपाए होते हैं, लेकिन बुग़्ज़ इतना भरा होता है कि कभी कभी कुछ बातें उनके मुँह से निकल आती हैं। चुनांचे अल्लाह ने पहले पारे के अंदर तफसीर उसकी गुज़र चुकी है कि जब आते अल्लाह के नबी के दरबार में तो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम में क्या कहते हैं, लाम को खा जाते हैं और क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम्हें मौत आए। साम के माना मौत क्या आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार सुन लिया, ये आते हैं और अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने भी कहा तुमको मौत आए, वालेकुम अस्सलाम। तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। हमारे नबी तो पूरे आलम के लिए रहमत बन कर के आए थे। इस तरह तो वही अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगरचे वो अक्सर तो इसका इजहार नहीं करते, लेकिन उनका बुग़्ज़ उनके दिल के अंदर इतना भरा हुआ है कि कभी कभी उनके मुंह से निकल पड़ता है। ऐसे पानी जब गिलास में भरा हो तो कभी छलक जाता है, ऐसे ही जब कभी दिल में हसद और बुग़्ज़ भरा हो तो ज़ुबान से निकल पड़ता है। ऐसे ही वो आते थे पहले पारे के अंदर ये भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है राइना। क्या है, राइना। राइना का मतलब ये है कि हमारी तरफ नज़र इनायत फरमाइए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। बहुत अच्छा वर्ड है राई, हमारी निगहबानी फरमाइए, हमारी तरफ नज़र इनायत फरमाइए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। राइना, राइना। तो ये राइना जब बोलेंगे तो ठीक है। और एक वर्ड आता है राइना। क्या आता है, राइना। आइन को थोड़ा खींच दीजिए तो जानते हैं क्या मतलब हो जाएगा इसका। राई के माना आता है चरवाहा। चरवाहा बकरी चराने वाला, जानवर चराने वाला। राइना मतलब हमारी बकरी चराने वाला, हमारा जानवर चलाने वाला। तो सहाबे किराम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में क्या कहते थे, या अय्युहन नबी राइना, ऐ नबी हम पर तवज्जो फरमाइए, हमारी तरफ नज़र इनायत फरमाइए। और ये यहूदी क्या कहते थे आके, राइना। क्या कहते थे, राइना, ऐ हमारे चरवाहे। मजाक उड़ाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का मुजाहरा करते। एक मरतबा बद्दुआ दे देते, सारे के सारे हलाक हो जाते। कोई आपके मुंह पर आपको गाली दे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? दोनों जहां के सरदार हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और आपके पास एक ऐसा भी जानिसार नहीं है जो आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता हो, जबकि अल्लाह के नबी के पास ऐसे सहाबा थे जो अल्लाह के नबी का थूक ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू बनाते थे तो आपके कुल्ली का पानी, नाक का पानी सहाबा ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको लेकर उसके लिए मार होती थी। ज़मीन पर नहीं गिरने, ज़मीन पर ना गिरे कि वो पानी हाथ में लेकर के कोई अपने जिस्म पर मल रहा है, कोई सर पर मल रहा है, कोई चेहरे पर मल रहा है। इश्क अल्लाह के नबी से इस दर्जा था सहाबे का। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि इनको ख़त्म कर दो, इनको उड़ा दो। और अभी किसी के पास 2 बॉडीगार्ड अगर होते हैं तो कैसे चलता है, जबकि वो 2 बॉडीगार्ड पैसे पर ख़रीदा है उसने। कोई बॉडीगार्ड किसी का फ्री में नहीं बनता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 से ज़्यादा बॉडीगार्ड थे, और ऐसे बॉडीगार्ड की दुनिया वाले ऐसे बॉडीगार्ड दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का मुजाहरा किया, ने किरदार का मुजाहरा किया और इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश की। इसको देखकर दुश्मन भी इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के आगोश के अंदर आ गया, अल्लाह के नबी के अखलाक को देखकर। चुनांचे वो राइना कहते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सहाबे किराम से नहीं कहा कि देखो हमको हमारा चरवाहा बोल रहा है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जला लाया और अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। चूँकि अब कन्फ्यूजन होने लगा था
कोई आपको राइना बोल रहा है, कोई राइना बोल रहा है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम ये लफ्ज़ ही बोलना छोड़ दो, क्योंकि दुश्मन ये लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत माना के अंदर बोल रहा है, लिहाजा तुम राइना मत कहा करो, उनजुरना कहा करो। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या कहा करो? उनजुरना, कि ऐ नबी, इसका माना भी वही है कि ऐ नबी हमारी तरफ नज़र इनायत फरमाइए, हमारी तरफ अपनी तवज्जो फरमाइए। राइना मत कहा करो। क्यों? इसलिए कि यहूदी राइना कहते हैं। अल्लाह को जलाल आ गया और अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी। बात समझ में आ रही है? ये हमारे नबी का अखलाक था। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि बुग़्ज़ इतना भरा हुआ है कि कभी कभी छलक पड़ता है। उसकी मैंने कुछ मिसालें आपको दी, कैसे छलक पड़ता है, लेकिन अक्सर छुपाए रहते हैं कि छलकने ना पाए, ताकि हम अपने आप को मुसलमानों का बड़ा हमदर्द, बड़ा गमखार ज़ाहिर करें। अभी भी आप देखेंगे बहुत से लोग लंगोटिया यार होते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया है कि कुफ़ार के साथ 3 तरह का ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, लेकिन मुआलात जायज़ नहीं है। क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। दिल से अच्छा समझना, दिल से मोहब्बत करना जायज़ नहीं है। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहि, हमेशा के लिए उसूल है। कुरान का जो उसूल है वो सिर्फ सहाबा के लिए नहीं है, वो रहती दुनिया तक के लिए। चुनाचे जो ये बात अल्लाह ने इस आयत के अंदर नाजिल फरमाई है, उसका मुशाहदा हुआ है। क्या? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, जब तक सहाबा ने इस पर अमल किया है, किसी ने भी इस्लाम की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा है। लेकिन जब इसके ख़िलाफ़ हुआ है तो फिर इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, हत्ता कि खिलाफत उस्मानिया का सुकूत भी जो हुआ है उसका आप पढ़ेंगे पसे मंज़र, तो उसके अंदर भी इसी का सबसे बड़ा सबब पाया जाएगा कि उसके अंदर जो अपने वज़ीर और मुशीर थे, मशवरा देने वाले, और अपने करीबी जो मुंशी थे, वो क्या थे? यहूदी और ईसाई थे। और उन्होंने अंदर अंदर जैसे दीमक खा जाता है, पूरी खिलाफत को उन्होंने खोखला कर दिया। और वो दिन आया कि खिलाफत का सुकूत हो गया और खिलाफत का ख़त्मा हो गया पूरी दुनिया से। जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम थी, हिम्मत नहीं थी किसी की कि किसी मुसलमान की तरफ ये गलत निगाह से देखें, हिम्मत नहीं थी किसी की। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उनसे बाज़ लोगों ने उनको मशवरा दिया और कहा कि मदीने के अंदर एक कातिब रहता है, कातिब, तहरीर लिखने वाला, बहुत अच्छी उसकी तहरीर है, बहुत माहिर आदमी, उसको आप अपना मुंशी बना लीजिए। क्योंकि आपको अक्सर खतूत लिखवाने होते हैं, गवर्नर्स के नाम है, बादशाहों के नाम खतूत लिखवा रहे हैं, ऑर्डर जारी कर रहे हैं, और उस वक्त पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, अच्छे कम लोग मिला करते थे। तो कहा बहुत माहिर आदमी है, उसको आप क्या कर लीजिए, अपना मुंशी बना लीजिए, अपना कातिब बना लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कौन है? बतलाया गैर मुस्लिम। तो आपने इसी आयत की तरफ इशारा फरमाया और कहा इदन अत्तखिज़ु बितानतम मिन दूनिना, तब तो मैं अपनी जमात के अलावा को अपना हमराज बना लूँगा। और कुरान की इस आयत के ऊपर जो अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अपने अलावा किसी को अपना हमराज मत बनाओ, इस आयत के ख़िलाफ़ मैं तो अमल कर लूँगा। और उमर कुरान के ख़िलाफ़ कभी अमल नहीं कर सकते, नहीं बनाया। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब खिलाफत का ख़ात्मा हुआ है और मुलूकियत का आगाज़ हो गया है, बादशाहत का आगाज़ हुआ है। खिलाफत और मुलूकियत में फ़र्क ये है कि खिलाफत का जो मदार होता है वो उमूर आवाम के मशवरे पर होता है, आवाम जिसको मुंतखब करती है। और मुलूकियत में क्या होता है? बादशाहत में फिर नसब चलता है, नस्ल दर नस्ल वो सिलसिला चलता है। जैसे कोई आदमी बादशाह है तो फिर उसके बाद उसका बेटा बादशाह बनेगा, तो ये मुलूकियत में बात आती है। यानी उसी के ख़ानदान का फिर वो ख़ानदानी सिलसिला चलने लगता है। फिर उसमें सलाहियत नहीं देखी जाती, उसमें काबिलियत नहीं देखी जाती, बस ख़ानदान देखा जाता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसमें मुसलमानों की खिलाफत का जो ख़ात्मा हुआ है बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। उसकी मेन वजह अगर आप तलाश करेंगे तो मुसलमानों ने अपने मुशीर और अपने वज़ीर और अपने मुंशी और अपने कातिब
ऐसे लोगों को मुंतखब किया जो गैर मुस्लिम थे, जो मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने गद्दारी की, और गद्दारी करके उन्होंने एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया और ख़िलाफत को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया। खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी हद तक जो है ये सबब आपको कार फरमा नज़र आएगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर मुसलमानों को हमेशा के लिए इस बात के लिए मुतनब्बे फरमाया कि कभी भी अपने अलावा किसी को अपना हमराज, ये हमेशा के लिए बात याद कर लें। बहुत से मुसलमानों को देखा गया कि उनके दोस्त ही गैर मुस्लिम होते हैं। वो कहते हैं कि भाई उसके अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं है, नहीं कोई मिले तो दोस्त ही मत बनाओ, अपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। नहीं कोई मिल रहा है तो कोई ज़रूरी है कि गैर मुस्लिम को दोस्त बनाओ। हाँ, आप मुआलात ना करें, आप उसके अलावा आप मुआसात कर सकते हैं, मुसावात का मामला कर सकते हैं, मुआखात का मामला कर सकते हैं, मुदारात कर सकते हैं, खातिर तवाज़ो कर सकते हैं, एहसान व अखलाक से पेश आ सकते हैं, लेकिन मुआलात यानी क़ल्बी ताल्लुक़ उससे हो, ये दुरुस्त नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, वाकई बुग़्ज़ उनके मुँह से ज़ाहिर हो पड़ता है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जिस कदर उनके दिलों में है वो तो बहुत कुछ है। यानी दिलों में तो छुपाए हुए हैं, वो तो ज़ाहिर नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके मुँह से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, जिस कदर उनके दिलों में है वो तो बहुत कुछ है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून, हम अलामात तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर चुके अगर तुम अक्ल रखते हो। अब कोई इस आयत को लेकर के एतराज़ करे कि देखें इस्लाम में तो बड़ी कट्टरता है, कहा जा रहा है कि अपना हमराज किसी और को अपनी जमात के अलावा ना बनाओ। तो यहाँ दो चीज़ें इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक है अखलाक से पेश आना, हमदर्दी का बर्ताव करना, मुआखात का मामला करना, एहसान का मामला करना। चुनांचे इस सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मियों के बारे में बहुत सी तालीमात मिलती हैं। ज़िम्मी उसे कहा जाता है जो इस्लामी कंट्री के तहत रहता है, इस्लामी कंट्री के तहत अंडर रहता है, और वो हुकूमत को टैक्स देता है, अपनी हिफाजत का, अपने प्रोटेक्शन का, अपने जान व माल की हिफाजत का वो क्या देता है? टैक्स देता है। उसे ज़िम्मी कहा जाता है। अब हुकूमत इस्लामिया, दारुल इस्लाम, खलीफा, ये उसकी जान का और उसके माल का मुहाफिज होता है। कोई मुसलमान उसकी न जान को नुकसान पहुंचा सकता है न उसके माल को नुकसान पहुंचा सकता है। चुनांचे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा ज़िम्मियन, जिसने किसी ज़िम्मी को नुकसान पहुंचाया, जिसने किसी ज़िम्मी को तकलीफ़ पहुंचाया, फ़अना ख़स्मुहु, तो कल क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से दावेदार हूँगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो ज़िम्मी गैर मुस्लिम है, काफिर है, अगर किसी मुसलमान ने उसको तकलीफ़ पहुँचाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन मैं उसका मुक़द्दमा लड़ूंगा अल्लाह के दरबार में। सोच लें कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई है। और फिर इरशाद फरमाया, वमन कुन्तु ख़स्महु ख़समतुहु यौमल क़ियामा, और जिस मुक़द्दमे के अंदर मैं दावेदार हो जाऊँ तो मैं ही गालिब रहूँगा, अल्लाह ताला मेरी बात ज़रूर कबूल करेंगे और सुनेंगे। इसलिए ऐ मुसलमानों, तुम्हारे मुल्क के अंदर और तुम्हारी सल्तनत में जो ज़िम्मी रहते हैं, ख़बरदार उनको ज़रा सा भी नुकसान न पहुँचाना। कल की तफसीर के अंदर मैंने एक वाक़या बतलाया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का। बसरा के अंदर एक बंदा रहता था हकीम इब्ने जबला नाम का। आप देखें कि कितना ख्याल रखा जाता था ज़िम्मियों का। ज़िम्मी समझ लें ना, जो मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लामी कंट्री के अंदर वो रहते हैं, तो कोई मुसलमान उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाए, इसलिए इतना ख्याल रखा जाता था। तो हकीम इब्ने जबला नाम का एक शख्स रहता था बसरा के अंदर, और वो जब मुसलमानों का लश्कर जाता तो उनके साथ जाया करता, और मौका निकाल करके वो ज़िम्मियों के ऊपर
जो ज़िम्मी रहते थे तो उनके ऊपर जो है वो कुछ ज़्यादती करता और उनके सामान वगैरह को लूट लिया करता था। इस तरह की बात जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची, जो तीसरे खलीफा थे, आपने वहाँ के गवर्नर को बाकायदा ऑर्डर जारी किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त बसरा के गवर्नर थे, सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा खिलाफत का फरमान जारी किया और कहा कि उस शख्स को उसके घर के अंदर कैद कर दो। सोच लिया, कोई मिसाल कोई दुनिया दिखा सकती है इस ज़माने के अंदर? माइनॉरिटी माइनॉरिटी खाली नारा लगाया जाता है। आज माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है हर शख्स के ऊपर जाहिर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज क्या सलूक किया जा रहा है, कितना डराया और धमकाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि एक ख़ास धर्म के साथ मुंसलिक होने की वजह से, कलमा पढ़ने की वजह से, नबी के नाम लेने की वजह से क्या सलूक किया जा रहा है पूरी दुनिया पर आश्कारा है। फ़लस्तीनियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और आज अक़वाम मुत्तहिदा जो अमन का और पीस का नारा लगाती है वो गूंगी और बहरी बन जाती है जब फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर जुल्म होता है, जब उनके माँ और उनके बाप को जो मारा जाता है और उनको कत्ल कर दिया जाता है। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा अमन का नारा नहीं लगाती और उस वक्त इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करती, क्योंकि ये सारे के सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये सारे के सारे इस्लाम के दुश्मन हैं। याद रखिए, जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बात आएगी, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात आएगी, ये सारे के सारे चाहे यहूदी हों, चाहे नसारा हों और चाहे ये गैर मुस्लिम हो, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे। जो पार्टी का जो लोग नारा लगाते हैं फ़लाँ की पार्टी, कभी ज़िंदगी में वो अपने मुंह से खून पीना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन कभी ये गवारा नहीं कर सकते हैं कि मुसलमान आगे बढ़ें और मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल हो। लिख लीजिएगा इस बात। कुरान जिस बात का ऐलान करता है वो कभी गलत नहीं हो सकती है, चाहे कोई कितना भी अक़ीदा उसके ख़िलाफ़ करता। ये कुरान का ऐलान है। अल्लाह इरशाद फरमा रहे वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, उनके दिल जिस कदर उनके दिलों में है वो तो बहुत बहुत चीज़ें हैं, भरी हुई हैं दिल के अंदर। सिर्फ ज़ुबान से वो मीठी मीठी और चपड़ी बातें करते हैं आपको फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए। बात समझ में आ रही है? अभी बिहार के अंदर आप देखें, सरकार गिर गई और वहाँ की सरकार को बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है, और मुसलमान साथ न देते तो आज ये सरकार न बनती। लेकिन अब यही आवाज़ उठाई जा रही है, कुछ उलमा की तरफ से आवाज़ बुलंद की गई है कि मुसलमानों ने जब सरकार बनाई है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। मैं लिख करके दे दूंगा कि नीतीश हुकूमत अगेन भाजपा ज्वाइन कर लेगा, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि बुग़्ज़ इनके दिलों में भरा हुआ है। वो चाहे जितनी मीठी चिपड़ी बातें करें, मर जाएंगे, लेकिन मुसलमानों का मफाद इनको कभी गवारा नहीं। ये बात नोट करके रख लें आप। अभी आपने देखा कि एक यूनिवर्सिटी कायम हुई मौलाना जौहर के नाम से। वो मुजाहिदे आज़ादी हैं, इसी मुल्क के सपूत हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है और तहरीक आज़ादी के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी कि जिसके अंदर सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये बातिल को हज़म नहीं हो रही है कि एक मुसलमान और आलिम के नाम से खाली जुड़ी हुई है और कनेक्टेड है, इतनी सी बात इनको हज़म नहीं हो रही। ये है बातिल, ये है कुफ्र। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। पूरी दुनिया का काफिर एक है, वो चाहे कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, कितनी पार्टियों के अंदर बटा हुआ है, मुसलमान को जब नुकसान पहुंचाने की बात आएगी वो आपके खून से होली खेलेंगे, सारे के सारे एक हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। और जितने पार्टी का डंडा और झंडा उठाने वाले हैं, उन्हीं डंडा झंडा उठाने वालों का गला रेत देंगे। और ये बातें भी आज आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा।
जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई आपको मिल जाए कहने वाला तो मुझे बताइएगा। जो हकीकत है वो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कुरान का ऐलान है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग ये कहेंगे कि इस्लाम बड़ी कट्टरता की तालीम दे रहा। उस पर मैं आपको बता रहा था कि दो चीज़ें, एक है ज़िम्मी के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ अखलाक का बर्ताव करना, हमदर्दी का बर्ताव करना। तो इसके बारे में क्या तालीमात इस्लाम की हैं? मैंने अभी एक हदीस आपको सुनाई। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जिसने किसी ज़िम्मी को नुकसान पहुंचाया, कल क़यामत के दिन मैं उस ज़िम्मी की तरफ से अल्लाह के दरबार में उसका मुकदमा लड़ूंगा। अल्लाह के नबी का ऐलान है। तीसरे खलीफा के दौर का मैंने एक वाक़या आपको बतलाया कि ज़रा सा पता चल गया, आम तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन पता चला एक शख्स के बारे में कि वो ऐसा करता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा फरमान जारी किया है खिलाफत से। बहुत से काम हुआ करते हैं, इतनी छोटी सी बात को तो वो नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन नहीं, फ़ौरन वहाँ के गवर्नर को ख़त लिखा है और कहा हिम्मत कैसे हो गई उस मुसलमान के ऐसा करने की, उसको घर के अंदर बंद कर दो। चुनांचे घर में कैद कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ज़िम्मी के बारे में आई हैं। अब रही बात इसकी जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं राजदार न बनाओ, ये तो आज की जो गवर्नर है, आज की जो हुकूमत है, उसके अंदर भी यही कायदा चलता है। अभी भी चीन के अंदर और रूस के अंदर, चीन और रूस के अंदर यही कानून है कि जो वहाँ के कम्युनिज्म के ऊपर ईमान न लाए और उसको एक्सेप्ट न करे, वो कभी किसी हुकूमत के आला ओहदे पर ही फाइज नहीं हो सकता है। जो उनका नज़रिया है उसको एक्सेप्ट ना करे तो वो कभी उस हुकूमत के ओहदे पर ही फाइज नहीं हो सकता है, चाहे जाए कि वो हमराज बन जाए और राजदार बन जाए, तो बहुत दूर की बात है। ये तो आज के इस दौर के अंदर जो हुकूमतें अपना कानून बना रही हैं, सबसे पहले जाके चाइना पर एतराज़ करो तो हम जाने, उनसे तो डर लगता है। इस्लाम बेचारा गरीब बचा हुआ है कि जितना एतराज़ करना इस्लाम पर कर लो, तो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। इसलिए चाइना के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल करके सबसे पहले ये जो कानून है इसको रिजेक्ट करवाइए तो हम जाने, ज़रा दम हो किसी के अंदर तो। या इतना नहीं कर सकते तो ज़रा एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए और पूरी दुनिया को बता दीजिए कि चाइना का जो ये रूल है ना, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। कोई कर सकता है? कोई मुल्क वाला? अरे मुल्क बोलेगा भाई मेरा मुल्क है, मैं जैसा चाहूँ पॉलिसी बनाऊँ, तू कौन होता है करने वाला? बोलेगा कि नहीं? तो जब चाइना ये बोल सकता है तो इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी हुकूमत नहीं बोल सकती है? तो अजीब सूरत हाल लोगों की है। खाली इस्लाम पर एतराज़ करना आता है। रूस के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आज भी रूस का ये रूल है। जो कम्युनिज्म पर ईमान नहीं लाता, एक्सेप्ट नहीं करता, जो उनका नज़रिया है, जो उनकी बुनियाद है, वो कभी हुकूमत के किसी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। भाई खलीफा का जो हमराज होना और उसका करीबी होना, वो तो ऐसे ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है? ये तो आज का रूल है। इसलिए कोई ये एतराज़ ना करे। और जहाँ तक अखलाक की बात है, तो इस्लाम ने जो अखलाक की बात की है ज़िम्मियों के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में, उसका सबूत किसी मज़हब के अंदर नहीं मिलता है। किसी मज़हब के अंदर ऐसी तालीमात नहीं मिलती हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं। और न सिर्फ तालीमात दी हैं बल्कि उनके खुलफा ने उस पर अमल करके दिखा दिया। चुनांचे मैंने इससे पहले बताया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम था, वो गैर मुस्लिम था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका नाम सुन करके शैतान भागता है, मस्जिद अक़सा फ़तह करने जाते हैं खच्चर पर सवार होकर। वहाँ के यहूदी ऐसे चाबी लेकर के पेश करते हैं कि लीजिए लीजिए लीजिए, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आप ही इसको फ़तह करेंगे। इतनी दम नहीं है कि एक अकेला आदमी अपने ग़ुलाम के साथ आया है, पूरी फ़ौज तुम्हारे साथ है, हिम्मत नहीं उस अकेले आदमी का मुकाबला कर सको। ऐसा पहाड़ जैसा ईमान था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हिम्मत नहीं है।
वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनका ग़ुलाम है, उन्हीं का खाता उन्हीं का पीता है, लेकिन कभी भी उसको मजबूर नहीं किया इस्लाम लाने के लिए। ये इस्लाम है ना, ये कि बाकायदा जो है जुल्म किया जा रहा हो और एक नारा लगाने के लिए कत्ल कर दिया जा रहा हो, आग तेल छिड़क करके जला दिया जा रहा हो। थूक है ऐसे नज़रिए के ऊपर और ऐसे ख्यालात के ऊपर। इस्लाम ने न सिर्फ तालीम दी है बल्कि अमल करके दिखाया है। इसलिए जो एतराज़ करें उसको ज़रा अच्छे से समझाइए। बात समझ में आ रही है? अब अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबि कुल्ली। हाँ तुम ऐसे हो कि उन लोगों से मोहब्बत रखते हो और ये लोग तुमसे असलन मोहब्बत नहीं रखते। जो औस व खज़रज के लोग थे वो यहूद व नसारा से उसी तरह मोहब्बत करते थे जैसे इस्लाम लाने से पहले करते थे, लेकिन वो लोग जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ज़ुबान से तो अच्छे अच्छे कलिमात कहते, लेकिन दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ था। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम तो उनसे मोहब्बत रखते हो और ये तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। व तुमिनून बिल किताबि कुल्ली, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान लाते हो। एक मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो इंजील पर भी ईमान लाए, वो ज़बूर पर भी ईमान लाए, वो तौरेत पर भी ईमान लाए, वो गुज़श्ता सारे अम्बिया पर ईमान लाए। हम सारे अम्बिया को मानते हैं, कुरान को भी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन यहूद व नसारा कुरान को नहीं मानते, हमारे नबी को नहीं मानते हैं। आप खुद देख लें कौन हो गया, कौन बड़ा हुआ, कौन अच्छा ईमान लाने वाला हुआ। हम तो तुम्हारे नबी पर भी ईमान लाते हैं, तुम्हारी किताब पर भी ईमान लाते हैं, और तुम सिर्फ अपनी किताब पर ईमान लाते हो, हमारी किताब पर। तो बायस कौन हुआ, मुतासिब कौन हुआ? तुम हुए। ये कुरान कह रहा है व तुमिनून बिल किताबि कुल्ली, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। और फिर अब उनकी हरकत को नकल फरमा रहे हैं, व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान लाए। इसमें से बाज़ मुनाफिक थे, इसमें से अब्दुल्ला इब्ने उबई, ये मुनाफिकीन का सरदार था। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकीन का सरदार था। ये जब अल्लाह के नबी के पास आते तो कहते हम तो ईमान लाए हैं, सहाबा के पास आते कहते हम तो मोमिन हैं, हम तो मुसलमान हैं। क्यों? ताकि हम राजदारी हासिल करें और सीक्रेट्स को शेयर करें, किससे? दुश्मनों के साथ। चुनाचे क्या हुआ जंगे उहुद के मौके पर, इससे अगली आयत के अंदर बात आएगी इंशाअल्लाह 121 के अंदर तफसील से, वाक़या अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आएगा। तो ज़रा सा उसका मैं इशारा करता हूँ कि जंगे उहुद के मौके पर यह हुआ कि वो कुफ़ार मक्का आ रहे हैं, तो मदीने में रह कर के लड़ाई की जाए या मदीने से बाहर निकल कर के मुकाबला किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा था कि मदीने में रह कर के लड़ाई की जाए, और अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिक था उसकी भी यही राय थी और अक्सर सहाबा की भी यही राय थी। लेकिन कुछ जोशीले जो नौजवान थे जिन्होंने ग़ज़वा बद्र के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ग़ज़वा उहुद के अंदर हम लोग बाहर निकल कर के लड़ाई करेंगे ताकि दुश्मनों पर हमारा रोब पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। फिर आप अपने घर गए और घर के अंदर गए और आपने ज़रा पहनी है और आप तैयार हुए हैं, और तैयार होकर के जब बाहर निकले हैं तो फिर अब वो लोग कहने लगे कि अल्लाह के नबी आपकी जैसी राय हो, अगर आप यहीं पर रह कर के लड़ना चाहें तो आपकी राय पर हम लोग भी तैयार हैं। फिर आपने फरमाया कि नबी जब कोई इरादा कर लेता है और ज़रा पहन लेता है तो बग़ैर लड़े फिर अपने ज़रा को नहीं उतारता है। यह नबी की पहचान होती है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा नहीं उतारी, कहा आप तो चलना पड़ेगा। और फिर एक लंबा वाक़या हुआ। चुनांचे जब मदीना से बाहर निकले हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 मुनाफिकीन के साथ था। अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 लोग उसके साथ थे। वहाँ से उसने कहा कि अरे हमारी राय को नहीं माना गया, हमारी बात पर अमल नहीं किया गया, अब हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, कौन जाए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। चुनांचे वो 300 लोगों को लेकर अलग हो गया। ये मुनाफिकीन होते हैं। ये क्या थे? मुनाफिकीन, जो दिल के अंदर कुछ रखते हैं और ज़ुबान पर कुछ रखते हैं। अल्लाह के नबी के दरबार में आते हैं, कहते हैं हम ईमान लाए, और जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम तो मजाक करते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं
व इदा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, और ये लोग जो तुमसे मिलते हैं कह देते हैं कि हम ईमान लाए। व इदा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, और जब तन्हा होते हैं, अलग होते हैं, तो तुम पर अपनी उंगलियां काट खाते हैं गुस्से की वजह से। इतना तुमसे गुस्सा करते हैं कि जब तुमसे अलहदा होते हैं, अनामिल बोलते हैं उंगलियों के पोरों को, तो अपनी उंगलियां ऐसे दांत से काटते हैं गुस्से की वजह से कि कैसे इनको हम नुकसान पहुंचाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं। कुल मूतू बिगैज़िकुम, अल्लाह फरमा रहे हैं आप कह दीजिए कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ। गुस्सा जो कर रहे हो अपने गुस्से के अंदर मर जाओ। मुराद ये है कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हारी मुराद पूरी ना होगी। अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हारी मुराद पूरी ना होगी कि जो तुम ये चाहते हो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाओ। कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला खूब जानते हैं दिलों की बातों को। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनको सदमा होता है और उनको रंज होता है। मुसलमानों को जैसे ग़ज़वा बद्र के अंदर क्या हुआ, 70 कुफ़ार मारे गए और 70 कैदी बना करके मुसलमान लाए। अब गम किसको हो रहा था, यहूदियों को। अरे ये 313 कैसे जीत गए। अब आते मुसलमानों के पास तो हंसा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मुँह ऐसे करके हंस रहे थे। हंसा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी दिखलावे के तौर पर हाँ माशाल्लाह जीत गए आप लोग। और दिल के अंदर क्या था, दिल के अंदर उनके अंदर बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ था और गम उनको खाया जा रहा था कि कैसे मुसलमान जीत गए। तो मुसलमानों को अगर कोई अच्छाई मिलती है, कोई फ़तह मिलती है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उनको सदमा हो जाता है और उनको रंज होता है। व इन तुसीबुकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा, और अगर तुमको कोई नागवार हालत पेश आती है तो उससे खुश होते हैं। ग़ज़वा उहुद के अंदर क्या हुआ, ग़ज़वा उहुद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म था, जिस हुक्म पर अमल न करने की वजह से शुरू के अंदर तो वो पूरी जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन आखिर के अंदर जंग का पासा पलट गया और वो जीती जंग शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, आपका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, बहुत से सहाबे किराम शहीद हो गए। अब यहूदी खूब खुशी का लावा फूट रहा है अंदर से, हाँ मुसलमानों को तकलीफ़ हो गई, मुसलमानों को नुकसान पहुँच गया। तो इनको क्या होता है, अल्लाह फरमा रहे हैं इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा, अगर तुमको कोई सदमा पहुँचता है, तुमको कोई गम लाहिक होता है तो वो क्या होते हैं, खूब खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो चीज़ें बता रहे हैं सारे मुसलमानों को, क़यामत तक के लिए दो नुस्खा दे रहे हैं। ये दो नुस्खे पर अगर हम अमल कर लें और मुसलमान अमल कर लें तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये बातिल सारे के सारे एक हो जाएं, लेकिन मुसलमानों को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सारे मुसलमान इस पर अमल करें, तब सारे मुसलमान मिल कर के अमल करें, तब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा पूरा होगा। अल्लाह फरमा रहे हैं दो चीज़, व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, और अगर तुम सब्र इख्तियार करो, सब्र का मतलब इस्तिक़लाल, इस्तिक़लाल का मतलब पुख्तगी, और सब्र की कितनी अक़साम है वो भी मैंने बतलाया है बहुत तफसील से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सब्र नाम खाली मुसीबत पर रोने, मुसीबत पर सब्र करने का नहीं है, जैसा कि हम लोग यही समझते हैं, बल्कि सब्र की 3 किस्में हैं, उसकी पूरी तफसील आ चुकी है। ताअत के ऊपर सब्र होता है, मुसीबत के ऊपर सब्र होता है, मासियत से सब्र होता है। मासियत का सब्र क्या है, गुनाह से अपने आप को रोकना और कंट्रोल करना, ये मासियत का सब्र है। ताअत का सब्र क्या है, ठंडी है, फजर की नमाज के अंदर उठना है, रज़ाई के अंदर लिहाफ में आप लिपटे हुए हैं और उठने का दिल नहीं चाह रहा है, और पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह है,
लेकिन ये ताअत के ऊपर सब्र है कि अल्लाह की मोहब्बत के अंदर उठें, ठंडे पानी से वज़ू बनाकर अल्लाह के घर में हाजिर हो जाएं। ये ताअत के ऊपर क्या है? सब्र है। और एक मुसीबत के ऊपर क्या होता है? सब्र होता है। ये 3 किस्में हैं सब्र की। व यूँ तस्बिरू व तत्तकू, और दूसरी चीज़ अल्लाह ने क्या बताया कि तक़वा इख्तियार कर लो। तक़वा का मतलब इससे पहले तफसील से आ चुका है, जितने गुनाह हम करते हैं उनको छोड़ करके अल्लाह के सामने सच्ची पक्की हम तौबा कर लें। इससे ईमान कवी होता है। इससे ईमान क्या होता है? कवी होता है। चुनाचे जंग यरमुक गालिबन उसके मौके पर मुसलमानों की तादाद कम थी, मुसलमानों की तादाद कम थी। तो उधर से जो वहाँ के सिपाह सालार थे उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा और ख़त के अंदर कहा कि और उधर से फ़ौज भेजी जाए, क्योंकि हम लोग जो समझ कर के आए थे तादाद वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत कम हैं। ये किसने लिख कर के भेजा? जो काफ़िला के सिपाह सालार थे उन्होंने लिख कर के भेजा। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जवाब दिया और जवाब में ये लिखा कि मैं तुमको उस ज़ात का पता बताता हूँ जो ज़ात कभी तुमको मायूस नहीं करेगी, जो कभी तुमको शर्मिंदा नहीं करेगी, और वो वही ज़ात है जिस पर बद्र के अंदर मुसलमानों ने एतमाद किया था और कभी अपनी कमियत को और अपनी तादाद को नहीं देखा था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से उनकी मदद फरमाई थी। लिहाजा जैसे ही मेरा ख़त तुमको मिलता है उसमें ज़र्रा बराबर ताख़ीर मत करो और दुश्मन के ऊपर ईमान के हवाले से टूट पड़ो, अल्लाह की मदद नाजिल होगी। मुसलमानों को जब ये ख़त मिला और सिपाह सालार ने पढ़ करके सुनाया, उनके ईमान के अंदर वो जोश पैदा हुआ कि छोटी सी टुकड़ी और वो जो लश्कर के ऊपर टूटती है, लाखों का लश्कर था, लश्कर भाग खड़ा होता और मुसलमानों की फतह होती है। ये था मुसलमानों का जलवा, ये था ईमान। कभी मुसलमान कैफियत कमियत की को देख करके नहीं लड़ता कि हमारी तादाद कितनी है, हम लोग कितने हैं, बल्कि वो हमेशा ईमान की वजह से और अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद की वजह से लड़ता है। और जब ये बात नहीं हुई जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मुशाहदा करवाया। जहाँ जहाँ ज़रा सा मुसलमानों के अंदर ये बात पैदा हो गई कि आज तो हमारी तादाद बहुत है, चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर क्या किया, उसका एहसास दिलाया मुसलमानों को कि कभी अपने दिल के अंदर ये बात हरगिज़ ना पैदा करना कि आज तो हमारी तादाद बहुत है इसलिए आज हम दुश्मन पर गालिब हो जाएंगे। नहीं, तो अपनी तादाद की वजह से गालिब नहीं होते बल्कि अल्लाह के हुक्म की वजह से गालिब होते। यह है ईमान। तो अल्लाह फरमा रहे इन तस्बिरू व तत्तकू, 2 सिफत अपने अंदर पैदा करो। नंबर 1 सब्र, नंबर 2 तकवा। तो फिर क्या है, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ये सारे के सारे बातिल और सारे के सारे गैर मुस्लिम इकट्ठा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और मिल कर के कोशिश करें तुमको नुकसान पहुंचाने की। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि उनकी तदबीर तुमको ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ज़र्रा बराबर। अब गौर कर ले, मुसलमान कितने थे? अरे पूरी दुनिया काफिर थी ना। कितने मुसलमान? 313। ग़ज़वा बद्र के अंदर 313। अब उसके बाद आप देखते चले जाइए, हिम्मत नहीं थी किसी की मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। क्यों? उनके अंदर जब तक ये 2 सिफत गालिब थी, और जब इसके अंदर कोताही होने लगी है तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 ज़वाल आता गया, ज़वाल आता गया, और एक वो दिन भी आया कि पूरी दुनिया से इस्लामी खिलाफत का ख़ात्मा हो गया। अब जो नाम के इस्लामी ममालिक रह गए हैं उनके अंदर इतना भी दम नहीं है, साफ कहता हूँ, इतना दम उनके अंदर नहीं है कि वो कम से कम अपनी ज़ुबान से बोल सकें कि ये जुल्म हो रहा है। इतना भी उनके अंदर दम नहीं, इतनी ताकत नहीं है। अब आप सोच लें, कम 51 ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं। अगर सब मिल करके खाली जिस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है उसके एम्बेसी को वहाँ से ख़त्म कर दें और उसके एम्बेसडर को वापस कर दें, सिर्फ इतना काम कर लें वो, तो ये समझ लें पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाए। लेकिन आज की जो नाम की मुस्लिम हुकूमतें हैं उनके अंदर इतनी भी ईमानी रमक नहीं है, इतनी भी। तो कैसे अल्लाह की मदद नाज़िल? नाम के मुसलमान, ईमान उनके दिलों से निकल चुका है। और ज़रा सा एक आलिम ने
अभी मैं 1 हफ्ते के अंदर की बात कर रहा हूँ, शेख सालेह उन्होंने ज़रा सी जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद क्या की है, 20 साल की जो है उनको सज़ा सुना दी गई और उनको जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया। साबिक़ इमाम हरम है सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़। मैं पढ़ता था तो वो हज़रत तशरीफ़ लाए थे दारुल के अंदर। सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ हरम के साबिक़ इमाम थे, लेकिन अल्लाह इनकी अक़लों को दुरुस्त फरमाए और इन्हें हिदायत अता फरमाए कि ताकत के नशे में और गुरूर के अंदर और दुनिया की चकाचौंध ने इनको इस कदर गाफिल कर रखा है कि अगर अल्लाह वाले इनको नसीहत भी करते हैं तो उनको वो जेल की सलाखों के अंदर डाल देते हैं। अल्लाह को क्या ये हिसाब देंगे? कितने लोगों को मरवा चुके हैं, कितने ऐसे दुआत हैं कि जिन्होंने हक़ बात की आवाज़ बुलंद की है, सिर्फ़ उस बात को कहना उनके लिए मौत का सबब बना है और उनको दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उनको ख़त्म कर दिया। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, अगर ये 2 सिफ़त गालिब रही, तुम इस्तिक़लाल और तक़वा के साथ रहे, तो इन लोगों की कोई भी तदबीर तुमको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, बिलाशुबा अल्लाह ताला उनके आमाल का इहाता रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की खोई हुई ताकत को और अज़मत रफ्ता को दोबारा वापस फ़रमाए, मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा फ़रमा दे और सब्र और तक़वा की सिफ़त अल्लाह पैदा फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।